हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सिद्धि एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम। आज हम अपना सेकंड टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने वाले थे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट। क्या होता है? लीस्ट। सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या क्या होता है? एचसीएफ का होता है, इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। और एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से क्या होगा? एच से होगा एच क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन, एफ से फैक्टर। ओके। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्तम। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो आपको इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम का मैंने अभी बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता क्या है पहले हम जानते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। यह है एलसीएम का मतलब, यह है वह स्मॉलेस्ट नंबर, वह है स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से, जो गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर से सभी, जो गिवन नंबर जितना हो उसे सभी से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो गिवन नंबर से, जो गिवन नंबर जो सभी से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल। क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो एलसीएम का मतलब आप समझ गए। एलसीएम का मतलब है वह स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से सभी से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ओके। तो सब एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। हमें 6 और किसका? 8 का एलसीएम निकाले। ओके। एक एग्जांपल लिए, तो पहले 6 को करेंगे, 2 3 जा 6, और 8 का मल्टीपल लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 2 2 2 एंड 3। 2 2 2 2 के पावर 3। हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 के पावर 3, और 3 एक ही है तो इसलिए 1 लेंगे। इन सबको 3 लेंगे एक ही बार। तो इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्या होगा? 24। तो जो 24 स्मॉलेस्ट, तो 24 क्या है? हमारे स्मॉलेस्ट नंबर आया जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता हो। 24 को आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का 2 मेथड है। ठीक है। एलसीएम निकालने का 2 कॉमन मेथड है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिविजिबल मेथड।
ठीक है, डिवीजन मेथड्स। तो पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन मेथड्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा, तो एलसीएम निकालने का दो कॉमन मेथड होता है। एलसीएम निकालने का दो कॉमन मेथड है। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या बताई थी मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य प्राइम प्राइम क्या होता था, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, हर नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना और उसके बाद सबसे ज्यादा पावर्स वाले को चूज करना। तो मैं इसलिए लिख देती हूँ, उसका ये होता क्या वो भी लिख देती हूँ। हर नंबर को प्राइम प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर्स में बता चुकी हूँ। तो पहले जो भी हमारे नंबर्स जो गिवन होगा उस सबको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना और फैक्टर्स में तोड़ना और हाईएस्ट और हाईएस्ट पावर को चूज करना। ये मैं अपना समझने के लिए मैं अपना जनरल लैंग्वेज में लिखी हूँ। जो हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में पहले क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे और जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको उसको हम चूज करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाती हूँ। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 20 बहुत इजी क्वेश्चन है, और 30 को 20 और 30 में तो पूरा अच्छे से लिख देते हैं। फाइंड एलसीएम 20 एंड 30, 20 एंड 30 इसको यूज करके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, 30, 2 3 4, ठीक है, 4, 30 में 30 को एक बार हम साइड में करके देख लेते हैं। 2 10 5 6 15 का 3, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 2 1 3 10 10 सीधा 30। तो इसको हमने क्या किया है, 20 और 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 5। ओके, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एलसीएम हो इसका क्या होगा, मैंने क्या बताया था, सेकंड सबसे हाईएस्ट पावर को चूज करना है। तो सबसे हाई 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 5 का एक ही बार है तो 5, और 3 क्या है, एक ही बार है। ओके, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 टू 3 20 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। क्या आ गया, 60। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो से एलसीएम करने के लिए
सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है उसको चूज करना, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया, अब सेकंड मेथड करते हैं एलसीएम का। सेकंड मेथड हमारा क्या है? डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड क्या होता है? जो हमारा गिवन नंबर्स है उन सबको क्या करना है, सभी को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है जब तक कि एक ना आ जाए। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। ये मैं बस समझाने के लिए मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, सभी नंबर को एक साथ लिखते हैं और छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। कब तक हम डिवाइड करेंगे? जब तक सभी का नंबर एक ना हो जाए। जब तक सभी नंबर क्या ना हो जाए, एक ना हो जाए, एक ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड एलसीएम 20, 30, 40। मैं अभी सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाए। फाइंड एलसीएम 20, 30, 40 यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, 20, 30, 40 और 2 से कर लेते हैं। 20, 10, 5 से कर लेते हैं। 10, इसके आगे यहाँ कर लेते हैं। हमें क्या करना है, नीचे पूरा 1 करना है। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा नीचे कंप्लीट 1 हो गया। अब इन सबको हम लिख लेते हैं, जितना भी हमारा इस साइड में है इन सबको हम लिख लेंगे। 2, 5, 3 एंड 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4, छब्बीस। हमारा कितना आया? 120। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में क्या होगा, सभी नंबर्स को छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और लास्ट में जब तक एक ना आ जाए उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम बड़े बड़े नंबर्स लेके उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम जो दोनों मेथड क्या है, एलसीएम निकालने के लिए निकाल सकते हैं, परंतु डिवीजन मेथड जो होता है ना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जब बहुत सारे नंबर्स दिया हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते तोड़ते बहुत टाइम लेता है। तो
सबसे आसान क्या रह जाता है एग्जाम्स के लिए, डिवीजन मेथड्स। ठीक है, बाकी सब अपना अपना चॉइस होता है, और डिवीजन मेथड्स जो होता है वो बड़े नंबर्स के लिए ज्यादा आसान लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।